दोस्तों, बांग्लादेश में भी पाकिस्तान की तर्ज पर कुछ बेनाम अनाम व्यक्ति ने एक आतंकवादी, मैं उसको आतंकवादी ही कहूँगी, हत्यारे को मतलब समय रहते निपटा दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशि पांडे और मैं बात करती हूँ सोशल मुद्दों पर जो मुझे मेरे मतलब के लगते हैं। तो बात करते हैं आज बांग्लादेश की, जहाँ पर हसन शहादत नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति को एक अनाम व्यक्ति ने निपटा दिया। निपटाना ही कहेंगे, और ये मैं पढ़ कर के बेहद खुश हूँ, क्योंकि वहाँ पर जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हो रहा था दोस्तों, तो हम सभी ने वो खबरें देखी थी कि जहाँ पर दीपू चंद्र दास नामक हिंदू युवक को पीट करके मार डाला गया था। फिर इतना ही नहीं, उसको जो है वो फांसी पर लटकाया गया और उसको फिर आग लगाई गई। इस तरीके की बहुत वाहियात और दर्दनाक उसको मौत दी गई थी, और उसका पूरा उन्होंने वीडियो बनाया था और दिखाया था सभी को। तो जो मॉब लिंचिंग की गई थी, जबकि तख्ता पलट वो जो है वो शेख हसीना और जो अब उनके अपने लीडर्स थे उनके खिलाफ हो रहा था, राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ हो रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं हर हिंसा में बांग्लादेश में हिंदुओं को उनको परेशान किया जाता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, हत्याएं की जाती हैं, रेप किए जाते हैं महिलाओं के। ये कहीं ना कहीं हर उस पर हमने देखा है, सुना। और वैसे भी सीधी सी बात है, जब बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, जहाँ पर हिंदुओं की संख्या लगातार घट रही है, वो वजह क्या हो सकती है? जबकि भारत में ही वहीं बंटवारे के बाद लगातार जो है वो मुस्लिम्स की संख्या बढ़ती जा रही है, और बांग्लादेश और पाकिस्तान में जहाँ पर हिंदू थे वो बिल्कुल ही घट करके अल्पसंख्यक के उसमें रह गए। और हमारे यहाँ तो अल्पसंख्यकों को, मुस्लिमों को बहुत सारे फ़ायदे और बहुत सारे उनके लिए स्कीम चलाई जा रही है, जबकि बांग्लादेश और पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है, और उनके ऊपर लगातार उनके ऊपर अत्याचार और जुल्म किए जाते हैं। पाकिस्तान में तो ऐसा है कि किडनैप कर करके जो है हिंदू हिंदू लड़कियों से निकाह कर लिया जाता है, उनसे ज़बरदस्ती निकाह पढ़वाया जाता है, उन्हें ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाया जाता है और कह दिया जाता है कि एक बार निकाह हो गया तो तलाक नहीं होगा। उनको किडनैप कर लिया जाता है। वहाँ हालात और भी बुरे हैं, और ऐसे ही हालात बांग्लादेश में। तो जब बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ था, तो बहुत सारे हिंदुओं की बस्तियों पर अत्याचार हुए थे, उनके घरों को आग लगाया गया था, उनको मारा गया था, पीटा गया था। उन्हीं में एक दीपू चंद्र दास जो नामक युवक है, उसके साथ बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई थी। और सीधी सी बात है, उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं था। पुलिस जो है वो उन्हीं के समर्थन में थी जो उग्रवादी थे। और खबर आई है, अब बहुत दिल को कहीं ना कहीं ठंडक मिल रही इस खबर से कि उस अनाम व्यक्ति ने, उसको भगवान बहुत लंबी उम्र दे, जो अनाम व्यक्ति हैं, और उसने इस जो हसन शहादत नाम का जो ये उग्रवादी जानवर था, उसको मार गिराया है। तो निश्चित रूप से हम उन सब के जो अनाम हमारे लोग जो काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश में हो या जहाँ भी हैं, भगवान उनको बहुत सुरक्षित रखे। हम सभी की शुभकामनाएं हैं उनके लिए कि वो इस तरह के काम करें। और अभी भी बांग्लादेश में एक इस्कॉन मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, वो अभी भी सलाखों के पीछे, उनके लिए ना कोई आवाज़ उठा रहा है, ना कोई मानवाधिकार है। उनको सिर्फ पता नहीं किस जुर्म में, पता कौन सा जुर्म, या इस नंदा या पता नहीं क्या की भड़काने के उस पर उन्हें ज़बरदस्ती का एलिगेशन लगा करके उनको अभी तक जमानत नहीं मिली है, उनको अभी तक बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि उनको पता है कहीं ना कहीं ये। और यही इस्कॉन मंदिर में बांग्लादेश में जब बाढ़ आई थी, तो इस्कॉन मंदिर में ही बांग्लादेशियों को बैठा करके भोजन कराया गया, उनको शरण दी गई, लेकिन ये किसी के सगे नहीं हैं। और उसी बांग्लादेश में उन जो इस्कॉन मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं, वो अभी भी जेल के पीछे। उनके क्या हालात हैं, उनकी क्या दशा है, किसी को कुछ भी इस बारे में मालूम नहीं है, और ना ही कोई कुछ मालूम करना चाहता है, क्योंकि सब अपने में ही उलझे पड़े हैं। जो चीज़ें दिख गई वो दिख गई। सोशल मीडिया एक हवा होता है, एक हवा होती है, एक हवा उड़ती है और खबर आती है, जाती है। और चूँकि जेनजी का ज़माना है, रील्स का ज़माना है, 2 सेकंड का ज़माना है, तो जो 2 सेकंड में चीज़ें चली गई, तो मुद्दा जब आता है तब आता है, और जब चला जाता है तो चला जाता है। कोई उनको पूछने वाला तक नहीं होता है कि आखिर क्या हो रहा है। तो हम अपने ही देश में इतने सारे मुद्दे, हम उनमें ही उलझे रहते हैं। तो जो बांग्लादेश और जो पाकिस्तान है, वहाँ के हिंदुओं के बारे में अगर कोई खबर, बड़ी खबर जो है वो जो वर्ल्ड स्तर की हुई, वही हम तक आ पाती हैं, या बहुत कहीं से वायरल हो गई तो हम तक आ पाती हैं। वरना वो वहाँ किस स्थिति में जी रहे हैं, किस परिस्थितियों में जी रहे हैं, वो हम सबको मालूम नहीं हो पाता है। और कभी ना कभी हमारे पास खबरें आती हैं, तो ये सुन करके बहुत दुख होता है कि यहाँ पर मुस्लिम्स कैसे रह रहे हैं, और हमारे जो हिंदू लोग हैं वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस स्थिति में गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा, आप सभी कमेंट करके मुझे बताइए, और स्नेह बनाए रखिए, सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।